अगर उत्तराखंड में किसी ने इन जालिमों के खिलाफ अगर कंप्लेन दी तो उसका नाम नैयर काज़मी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर थे। उन्होंने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराई। अब नैयर काज़मी मुझसे कह रहे थे कि उत्तराखंड में जगह जगह पर उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, तो उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार नैयर काज़मी के पास अपने लोगों को भिजा कर कहती है कि नैयर काज़मी, अगर तुम एहतजाज को बंद नहीं करोगे तो हम तुमको जेल में डाल देंगे। मैं उत्तराखंड की सरकार से कहना चाह रहा हूं, जेल में डालना है डाल दो, मगर याद रखो तुम हक की आवाज को दबा नहीं सकोगे। अगर आज नैयर काज़मी ने कंप्लेन दी तो भारत के संविधान को बचाने के लिए कंप्लेन दी। अगर आज मजलिस आवाज उठा रही है उत्तराखंड के धर्म संसद में जो जहर अफशानी की गई इसलिए कि भारत को बचाना है, ये भारत जो हमारा देश है, हमारा वतन अजीज है, इस भारत का कोई मजहब नहीं है। ये भारत ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना ईसाइयों का है, ना सिखों का है। ये भारत किसी का भी नहीं है, ये भारत सबका है, चाहे वो खुदा को मानता हो या ना मानता हो। ये भारत की खूबसूरती है। बीजेपी इसको सिर्फ एक मजहब से जोड़कर ये बताना चाहती है कि ये मुल्क सिर्फ एक मजहब का है या एक आरएसएस की आइडियोलॉजी के मानने वालों का है। आरएसएस वालों, तुम क्या एक मिसाल पेश कर सकते हो कि मुल्क की जंग आजादी में तुम्हारे कौन से लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी में हिस्सा लिया? क्या तुम्हारे किसी एक लीडर का तुम नाम बता दो। अरे तुम तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। तुम्हारे उस वक्त के सरसंघचालक ने कहा था, तुम्हारे उस वक्त के सरसंघचालक ने कहा था कि आजादी की लड़ाई में हिस्सा मत लो। नाम लो मैं उनका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आरएसएस भारत के मुसलमानों को देशभक्ति सिखा रही है। जब जरूरत थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तो आप तो खामोश बैठे हुए थे। जब जरूरत थी जेल को जाने की तो आप अपने घर में बैठे हुए थे। अरे हमने हर मैदान में इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। नरेंद्र मोदी की जबान से आप कभी नहीं सुनेंगे कि आरएसएस ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून या पसीना बहाया। नरेंद्र मोदी बात करेंगे औरंगजेब की, नरेंद्र मोदी बात करेंगे शिवाजी की। नरेंद्र मोदी कभी बात करो सन 57 की जंग आजादी में। बताओ ये लोग आज जो नफरत फैला रहे हैं इनका क्या रोल रहा? इनका कोई रोल नहीं रहा। बात करते हैं तो जिना की बात करते हैं। अरे इसी सरजमीन से हमने टू नेशन थियोरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। हमने इंडियन नेशनलिज्म और कॉम्पोजिट कल्चर की बात की थी। अगर आज हम यहां पर सहारनपुर में है, देवबंद में है, गंगों में है, तो वो जिना के पैगाम को ठुकराने की सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल है। मगर इनको सिर्फ जिना याद आता है। बीजेपी के तो दिल दिमाग पे चढ़ता ही रहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और धर्म संसद हुआ छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस ने कहा जब बीजेपी कर सकती है तो हम क्यों पीछे हटे हैं। वहां पर धर्म संसद होता है और उस छत्तीसगढ़ रायपुर के धर्म संसद में कांग्रेस का कैबिनेट रैंक का मंत्री बैठा हुआ है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं और उसमें से एक महाशय ने महात्मा गांधी को गाली दे दी, गोडसे की तारीफ कर दी और साथ में मुसलमानों के खिलाफ जहर बका। उसी धर्म संसद में
यह भी कहा गया, अगर मैं कहूं आपके सामने तो यकीनन मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में उस रायपुर के धर्म संसद में क्या क्या कहा गया, उसमें एक मोहतरमा भी थी। उनको मिसेस नहीं बोल सकते, उनको मोहतरमा कहना पड़ेगा। मैडम ने कहा कि मैडम ने कहा कि धर्म संसद इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बच्चियां 18 साल की उम्र में दूसरी जात के लोगों के साथ भाग जाती। मैडम आपको कैसे मालूम भाग जाती है? और फिर मैडम ने कहा कि धर्म संसद इसलिए कर रहे हैं, हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, हमारे पिछड़े समाज के हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, वो कह रही है कि इस मुल्क में रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। ये मैडम ने कहा। एक ने कहा अगर इंसानियत को बचाना है, ये रामदास इनका नाम है, बच जाएंगे। रामदास ने कहा कि अगर इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। अगर वो बात असदुद्दीन ओवैसी आज उसका 5% भी कहता तो जितने मंच पर लोग बैठे हुए 2 घंटे में पूरे थानेदार हमको लेके चले जाते, अपना दामाद बना लेते जेल में। रामदास कह रहे हैं कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। और एक मोहतरम कह रहे हैं कि अब हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस बीजेपी दोनों बैठे हुए हैं, मगर केस किस पर बुक हुआ? वो आदमी पर बुक हुआ जिसने गांधी को गाली दी थी। क्या गांधी भारत के मुसलमानों से बड़ा है? मेरा मानना यह है कि गांधी भी बराबर है, भारत का हर नागरिक बराबर है। अगर गांधी को गाली दी गई और मुसलमान को गाली दी गई तो दोनों पर केस बुक होना चाहिए। मगर अब कल शाम से देखेंगे हमारे मीडिया के दोस्त, जिनके चहीते हम सुसरे हैं, इनके पप्पा मोदी हैं, वो चलाएंगे ओवैसी ने गांधी को बोल दिया। हम ये पूछ रहे हैं कि गांधी को गाली देने पर मुकदमा अगर हो सकता है तो मुसलमान को खत्म करने का मुकदमा क्यों नहीं होगा? तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो भारत के मुसलमानों से ही मोहब्बत रखो, क्योंकि गांधी ने भूख हड़ताल की थी पार्टीशन के वक्त, जब मुसलमानों को काटा जा रहा था फसादात में। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, गांधी ने कई दिन भूख हड़ताल की और इस शर्त पर अपनी भूख हड़ताल को गांधी ने खत्म किया था कि मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत करनी चाहिए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने को जला दिया गया था, गांधी ने कहा कि उसको बनाना पड़ेगा तब मैं भूख हड़ताल खत्म करूंगा। अरे गांधी से मोहब्बत है तो मुसलमानों से नफरत क्यों है? तुमको बताओ हमको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात को आपके सामने इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि ये जो रात अंधेरी है, मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं, मेरी तकारीर उठाकर देख लो कि ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है। ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को। हां, इस अंधेरी रात में सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई आज भी हैं, जो इस अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक कर कुछ उम्मीद की शमा जलाए बैठे हैं। मगर याद रखो ये अंधेरी रात है जो नफरत फैला रहे हैं, ये भारत के दुश्मन है जो मुसलमानों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये भारत के दुश्मन है, ये भारत के संविधान के दुश्मन है, ये अंबेडकर के दुश्मन है, ये गांधी के दुश्मन है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के दुश्मन है, ये मुजाहिदीन आजादी के दुश्मन है।